वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स 24 से 30 जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वेबसाइट पर, और इनसे जरूर जुड़े, वहां पे बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए, ये हिंदी में है और यहाँ हिंदी इंग्लिश में है हूबहू। तो इसका पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। वेबसाइट पर पहुंचेंगे, इसको पुनः आप पढ़ सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, शेयर भी वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी। और आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपनी कुछ सेकेंड्स देकर इस सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि टार एजुकेशन का सहयोग हो जाए आपके द्वारा। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं 1 वीक के टोटल, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। डेली करंट अफेयर्स क्लास जैसे हम लोग करते हैं पूरी डिटेल में, तो यहाँ उतना तो नहीं करेंगे। हाँ, फैक्ट्स जितने कुछ हैं संभव यहाँ पे वो हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। जिनको भी क्लास ज्यादा फास्ट लगे तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाकर, अगर डेस्कटॉप पर हैं तो यहाँ पे सेटिंग है, मोबाइल में है तो यहाँ पे सेटिंग है, इसमें जाकर प्लेबैक स्पीड को स्लो या और फास्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये पीवी सिंधु ने जीता है। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक चैंपियन रही पीवी सिंधु भारत की तरफ से, और इन्होंने भारत के ही मालविका बंसोड़, देखिए ये दोनों आदमी फाइनल में पहुंच गए थे इंडिया से ही, तो इनको हराकर पीवी सिंधु मालविका बंसोड़ को हराकर ये सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। और इसमें देखें तो ईशान भटनागर भारत के और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी ने इसमें पुरुष का महिला युगल पुरुष मिश्रित युगल जो होता है, मिक्स डबल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो खिताब इन दोनों ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। आइए, बैडमिंटन से बात हुई है तो BWF के बारे में देख लेते हैं। ये जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेल का आयोजन कराता है। 5 जुलाई 1934 को इसका स्थापना हुआ। कुआलालंपुर जो मलेशिया में है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असोम वैभव से सम्मानित किया गया है? ये रतन टाटा को किया गया है। देश के जाने माने उद्योगपति हैं रतन टाटा, जैसे कि आप लोग परिचित हैं ही। इन्हीं को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, वैसे असम का ये है असोम वैभव, इसी से सम्मानित इनको किया गया है। क्यों किया गया है? तो देश में और पूरे देश में ये तो काफी दान वगैरह करते ही हैं, और असम राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना इन्होंने किया है और अन्य सहायता के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। असम के बारे में देखिए, असम जो है, असम को भारत के संघटक राज्य के रूप में अर्थात कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में 15 अगस्त 1947 को इसको दर्जा मिला, और भारतीय राज्य का पूर्ण दर्जा इसको 26 जनवरी 1950 में दिया गया। राजधानी इसका दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है, नए बने हैं ये भी, और वहां पे राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है विनोद शर्मा को। देखिए, तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैटेगरी में, और एक इंस्टीट्यूशनल भी दिया जाता है, किसी संगठन संस्था को भी। तो व्यक्तिगत रूप से मिला है विनोद शर्मा को, जबकि संस्थागत श्रेणी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का दिया गया है। बाकी ये सब फैक्ट्स आप अपने से कुछ कुछ पॉइंट इसमें पढ़ सकते हैं
क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल में हम डेली करंट अफेयर्स क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि डेली करंट अफेयर क्लास स्टार एजुकेशन का रोज सुबह जरूर अटेंड करें। आपको एक क्लास अटेंड करेंगे, जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूँ, एक क्लास अटेंड करेंगे आपको पता चलेगा एक्चुअली में करंट अफेयर्स का क्लास कैसा होना चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अन्य क्लासेस से बेहतर महसूस करेंगे, फायदेमंद महसूस करेंगे स्टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए इसमें और देखते हैं। ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे देश में 23 जनवरी को इस बार पराक्रम दिवस मनाया गया है और इस बार उनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। और इसी अवसर पर इंडिया गेट पर दिल्ली में होलोग्राम प्रतिमा 3D स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनावरण मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इनके जयंती को, जो कि 125वीं है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में। और चूंकि ये वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे, तो वहाँ की सरकार, राज्य सरकार जो है, राज्य में देश नायक दिवस के रूप में मनाती है, वो इसी 23 जनवरी को, जो पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब फैक्ट्स मैं ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ भी चर्चा करते जा रहा हूँ। और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, हाल ही में कौन पहली यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गया है? तो ये प्रजक्ता कोली बन गई हैं। और यह पुरस्कार प्रजक्ता कोली के द्वारा विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं अधिकारों और बालिका शिक्षा के प्रति उनके योगदान के लिए दिया गया है। यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्थापना 22 नवंबर 1965 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और प्रेसिडेंट एसीम स्टीनर हैं। ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लॉन्च किया गया है? ये किया गया है लखनऊ में। पहली है तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया में खीरा और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो ये अपना देश भारत बन गया है। और ये डाटा है उससे संबंधित, आप इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये डेली करंट में मैं करा चुका हूँ। यहाँ पे अब पूरी डाटा फिर से कराऊंगा तो ये ज़्यादा क्वेश्चन है, यहाँ पे सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये वीकली का मतलब ही होता है शॉर्ट में आपको रिवीजन कराना, डिटेल में पढ़ना है। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास जो है आप जरूर अटेंड करें स्टार एजुकेशन पे रोज सुबह में। चलिए, किस भारतीय फिल्म ने 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये है कुजंगल। कुजंगल भारतीय फिल्म है। इसी को ये जो है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। राजधानी ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन किया गया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ही, शेख हसीना वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं और अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 24 जनवरी को मनाया गया है। यूनेस्को के पहल पर मनाया जाता है। तो पहली बार इसको 2019 में मनाया गया था और इस दिवस को मनाने के लिए सहमति 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है, थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। यूनेस्को के पहल पर यह मनाया जाता है। तो देखिए, इस फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसका 16 नवंबर 1945 को और इसका फर्स्ट सेशन इसका हुआ था 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और डायरेक्टर जनरल औदरे औजुले हैं। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए, वीकली होने के बाद भी मैं इसमें बहुत कुछ आपको देते जा रहा हूँ फिर भी, हालांकि। चलिए, नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? शिंजो अबे। नेताजी अवार्ड 2022 से शिंजो अबे। कौन है ये शिंजो अबे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन्हीं को ये नेताजी की 125वीं जयंती जो 23 जनवरी को इस बार मनाया गया है, ऊपर जस्ट हम लोगों ने देखा है पराक्रम दिवस के रूप में, इसी अवसर पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी ये सब आप वही चीज है, फिर से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा किस राज्य में सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपने देश में किस राज्य को ये स्वीकृति मिला है इतने लोन का? तो पश्चिम बंगाल को, राज्य में सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। स्थापना 26 जनवरी 1950, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ राज्यपाल। वर्ल्ड बैंक ये लोन स्वीकृति किया है। तो इसके बारे में देखिए, वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में
हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में। प्रेसिडेंट डेविड मलपास। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ये मोहम्मद रिजवान और टैमी ब्यूमोंट को चुना गया है। क्रिकेटर ये आईसीसी पुरस्कार 2021-22 उसका डिटेल चर्चा इसी में एक प्रश्न मैं नीचे लाया हूं, आगे है उसमें पूरा डिटेल देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, वो बात है यहाँ पे। तो पुरुष में मोहम्मद रिजवान को और टैमी ब्यूमोंट को महिला में चुना गया है। और ये कहाँ के हैं? मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं और टैमी ब्यूमोंट इंग्लैंड की हैं, ये याद रखिएगा। आईसीसी का ये पुरस्कार है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में है। ये आईसीसी का स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जियोफ अलार्डिस हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ओमाइक्रॉन के लिए किस नाम से स्वदेश निर्मित आरटीपीसीआर टेस्ट किट विकसित किया गया है? तो इसका नाम है ओम। ओम नाम से एक टेस्ट किट विकसित किया गया है ओमाइक्रॉन के लिए। और ये किसके द्वारा? तो CSIR CDRI के वैज्ञानिकों के द्वारा ये विकसित किया गया है। CSIR का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CDRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और RT-PCR ये काफी लोग को नहीं मालूम होगा, मालूम तो ये भी नहीं होगा मैक्सिमम लोग को, लेकिन ये जरूरी है। ये आजकल अच्छा खासा ये वर्ड चल रहा है, लेकिन फिर भी मालूम नहीं होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है RT-PCR का रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है? तो 24 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अभी ऊपर हम लोग देखे थे, ये है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, और इसको पहली बार 2008 में मनाया गया था। ये सब आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये प्रश्न हम लोग एक पॉइंट में ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं। इंडिया गेट दिल्ली में किया गया है। ये सब पॉइंट्स हम लोग ऊपर देख चुके हैं, पुनः आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 9वें राष्ट्रीय वीमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में का खिताब किसने जीता है? तो ये लद्दाख टीम के द्वारा जीता गया है, 9वां है, और चंडीगढ़ टीम को हराकर जीता गया है। आयोजन इसका हुआ था हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति जिले के काजा एक जगह है, वहीं पे आयोजन इसका हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड-19 परीक्षण विकसित किया गया है? टेस्ट किट तो बहुत सारे लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये क्या है? AI बेस्ड है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, आधारित है। तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने ये बनाया है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडनबर्ग है और मुद्रा वहां पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? सुभाष भौमिक। ये 1970 में एशियन गेम जो हुआ था उसमें भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य भी रहे हैं। इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है। बस इतना याद रखना है कि ये भारतीय फुटबॉलर हैं, इनका निधन हुआ है। ये पूछ सकता है कि इनका निधन हुआ है किस खेल से संबंधित थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे। किस चिड़ियाघर के द्वारा एडॉप्ट एन एनिमल पहल का शुरुआत किया गया है? तो सुंदरबन। कहाँ है? गुजरात के सुंदरबन में है मिनी चिड़ियाघर, इसी ने शुरू किया है एडॉप्ट एन एनिमल। एक्चुअली में लॉकडाउन जब चल रहा है पुनः, तो टूरिस्ट को वहां जाने नहीं जा रहा है, तो इन सभी चिड़ियाघर में जो भी जानवर हैं, पशु हैं, उनके पालन पोषण के लिए वित्तीय यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इस एक पहल शुरू किया इसने, एडॉप्ट एन एनिमल। जो लोग भी चाहते हैं कि मैं एक जानवर को अडेप्ट कर लूँ, अडेप्ट करके घर पे नहीं ले जानी है, उसको वहीं पे रखना है। बस आपको जो भी एडॉप्ट करेंगे इस के माध्यम से किसी जानवर को, तो उस पर आए खर्चे को उनको उस चिड़ियाघर के प्रशासन को पे करना होगा, ताकि उससे उसका पालन पोषण किया जा सके। यही बात है। गुजरात में है ये सुंदरबन चिड़ियाघर। राजधानी गुजरात का गांधीनगर है और स्थापना 1 मई 1960 को, और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत राज्यपाल है। नेक्स्ट, एमी अवार्ड से सम्मानित जाने माने हास्य अभिनेता का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? लुई एंडरसन। ये एक फिल्म था 2016 में बास्केट्स, इसी में सहायक रोल के लिए इनको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हॉलीवुड अभिनेता हैं, इनका निधन हो गया है। हाल ही में किस दिन पराक्रम दिवस मनाया गया है? ये भी बात मैं एक पॉइंट में, प्रश्न में नहीं, एक पॉइंट में ऊपर बता चुका हूँ। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किस लिए?
तो ये दिवस जो है 23 जनवरी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस बार 150वीं जयंती मनाई गई है और इनका होलोग्राम स्टैचू इंडिया गेट पर अनावरण भी किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार इनके जन्मदिन को देश नायक दिवस के रूप में मनाती है, ये भी याद रखेंगे। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने व्हील चेयर मैराथन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? इनका नाम है कमलकांत नायक। उड़ीसा राज्य के पुरी जिला के रहने वाले हैं कमलकांत नायक। इन्होंने 24 घंटे में 213 किलोमीटर की दूरी तय कर नया रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खोजी गई मेढक की नई प्रजाति का नाम किस पर्यावरण कार्यकर्ता के नाम पर रखा गया है? ये ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। कौन है ये ग्रेटा थनबर्ग? तो ये स्वीडन के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनको तो आप लोग काफी न्यूज में देखे होंगे, शुरू में जब आए थे काफी चर्चा हुए थे। ये अभी बहुत कम उम्र के हैं, हालांकि फिर भी इन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता व्यक्त किया और विश्व के नेताओं को चैलेंज दिया कि सब कुछ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण ये हाईलाइट हुई थी और इसके लिए इनको 2019 में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज और टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना जा चुका है। तो ये हैं, इन्हीं के नाम पर मेढक की नई प्रजाति जो है उसका नाम रखा गया है। उस मेढक का नाम एक्चुअली में तो रखा किया गया है तो प्रिस्टमांटिस ग्रेटा थनबर्गे, आराम से आप भी पढ़ लीजिएगा, वही नाम रखा गया है। सॉरी, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है? ये 25 जनवरी को मनाया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में ये दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। विषय क्या था नेशनल टूरिज्म डे का? थीम क्या था? तो ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, इंग्लिश में देखें रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? श्री जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की कौन सी टीम ने अपना नाम परिवर्तन किया है? तो ये लखनऊ। कुछ लोग इस प्रश्न से वाकिफ नहीं होंगे, सोच रहे होंगे कि वो लखनऊ कहाँ कोई टीम है, तो नहीं, दो टीम नई बनी है, लखनऊ और हैदराबाद, जिसमें से ये लखनऊ का बात हो रहा है। इसने क्या किया है, अपना नाम बदलकर अब क्या किया, लखनऊ सुपर जायंट्स नाम कर दिया गया है। इस टीम के कप्तानी करेंगे केएल राहुल और इस टीम के मालिक हैं संजीव गोयनका। चलिए ये सब कुछ पॉइंट याद रखेंगे। हाल ही में किसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ये विनोदानंद झा को बनाया गया है अगले 5 वर्ष के लिए। और बस बाकी ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं पुनः। इसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट में चलेंगे, कुछ पॉइंट नेगलेक्ट भी करेंगे क्योंकि वो सब हम डेली करंट अफेयर्स क्लास में करा चुके हैं। आपको ये कई बार मैंने रिपीट कर दिया, तो डेली करंट अफेयर क्लास से जरूर जुड़े। ये वीकली है तो थोड़ा सा हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना डेली में करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं डिटेल में आदमी ये जा रहा है, देखिएगा डेली करंट अफेयर्स जरूर। चलिए, आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या नाम है उनका? आर्मेन सरकिसियन। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। महामारी और राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के दौरान नीतियों का सही अनुपालन या इम्प्लीमेंटेशन कहिए नहीं होने के कारण इन पर काफी विरोध चल रहा था, इनका आलोचना हो रहा था और तब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है और मुद्रा वहां पे आर्मेनियन ड्राम चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये 29 बच्चों को दिया गया है। अब 29 बच्चों का लिस्ट जो है टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पे उपलब्ध है लिंक के थ्रू, या डायरेक्ट टायर एजुकेशन सर्च कीजिएगा और वेबसाइट पर जाइएगा, ये सब कुछ मिलेगा पूरा लिस्ट आपको। लेकिन पूरा 29 बच्चों का लिस्ट ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इससे संबंधित प्रश्न अलग तरीके से जैसे ये पूछा जा सकता है और कुछ महत्वपूर्ण उसमें जो है वो ही, जैसे और कुछ इसमें देखिए 29 पुरस्कार जो है उसमें से 7 पुरस्कार नवाचार के लिए, 4 पुरस्कार सामाजिक सेवा के लिए, 1 शैक्षणिक के लिए, 8 खेल में, कला और संस्कृति में 6 और बहादुरी के लिए 3 बच्चों को इसमें चुना गया है। और इसमें बाकी ये सब दोस्तों पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये आप है भी तो आप इसको, जरूरी तो है ही क्योंकि ऐसे मैं कोई पॉइंट मैं देता नहीं, जो जरूरी है इसी को मैं देता हूँ। चलिए, प्रख्यात पुरातत्वविद और कला इतिहासकार का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? आर नागास्वामी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड 2021 पाने वाली पहली कंपनी बन गई है? ये IOCL बन गया है।
ये जो है इस कंपनी की कार्यस्थल पर पॉजिटिव माहौल जो है और इन्वायरमेंट और कंपनी के अपने कर्मचारियों के मानसिक शारीरिक कल्याण में मदद करने के व्यापक प्रयासों के लिए ये पुरस्कार ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। IOCL अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 30 जून 1959 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और श्रीकांत माधव वैद चेयरमैन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? ये 25 जनवरी को मनाया गया है। थीम क्या था इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय? तो चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। इंग्लिश में बोले तो मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटरी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? श्री किरण रिजिजू हैं। मतदाता दिवस की बात हो रही है तो चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात मुख्य भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं। देखिए मुख्य चुनाव आयोग में, भारतीय चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? सुशील चंद्रा हैं। 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में, मुख्यालय नई दिल्ली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको लोगों को यहाँ तक पसंद आए होंगे। जो वीकली होने के बाद भी मैं इतने सारे फैक्ट्स आपको देते जा रहा हूँ। यदि पसंद आ रहे हैं तो जरूर अभी लाइक दबा दीजिए, नहीं दबाए हैं तो, और लास्ट में सेशन को जरूर शेयर कर देंगे आपकी जहाँ जहाँ पहुँच है, ग्रुप्स हैं, पेज है वहाँ। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन कर दें, दबा दें, और पहले से कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए 17वें ICC पुरस्कार की घोषणा किया गया है। इसमें कौन कौन से है? लिस्ट तो थोड़ा लंबा है, देखिए 12 पुरस्कार है। मैं इसको कुछ इसमें से इंडिया का जो है वो बोल दे रहा हूँ, बाकी महत्वपूर्ण है वो आप देख लीजिएगा। वैसे दिल्ली में हम इसको करा चुके हैं। तो राचेल हेहो क्लिंट ट्रॉफी के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना जो अपने भारत से हैं, इनको मिला है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी को मिला है। शहीद नहीं, शाहीन अफरीदी, जो पाकिस्तान से हैं। ICC अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरासमुस। और ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान से। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमोंट इंग्लैंड से। इस दोनों को हम लोग ऊपर चर्चा भी किए हैं। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जर्मन मालन को जो साउथ अफ्रीका से हैं। ICC इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सन्ना जो पाकिस्तान से हैं। ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीशान मकसूद जो ओमान से हैं। ICC एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये सब आप पढ़ सकते हैं, हाँ ये महत्वपूर्ण है। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस में बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। और महिला वर्ग में ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली साउथ अफ्रीका से हैं। और मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को मिला है और ये इंग्लैंड से हैं। ICC के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है। विनोद शर्मा को इंस्टीट्यूशनल में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन डिजास्टर मैनेजमेंट को मिला है। ये सब हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, आप फिर से चाहे तो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भी रिपीटेड है, असम वैभव से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये भी रिपीटेड है, PV सिंधु को मिला है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ है उसमें भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक इन्होंने ही जीता है, नीरज चोपड़ा जी ने, और इन्हीं को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ये सब पॉइंट्स आप काफी महत्वपूर्ण है, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पॉइंट्स कोई भी बेकार नहीं होते हैं। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में या अन्य किसी भी क्लास में जो भी पॉइंट्स दिए जाते हैं काफी उसको सर्च करके और परीक्षा उपयोगी समझ कर ही दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 85वां है, और इसमें डेनमार्क पहला, फिनलैंड दूसरा, न्यूजीलैंड तीसरा स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? ये बाबू राम को किया गया है, वो मरणोपरांत दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर में ASI थे, सहायक उप निरीक्षक, एक आतंकवादी ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को बुरी तरह से हराकर उसे मार भी गिराया इन्होंने, लेकिन उसमें दुर्भाग्य ये रहा कि इनको भी काफी गोलियां लगी उधर से रिटेलिएट में आतंकवादियों द्वारा, तो इनका भी
ये भी शहीद हो गए वहां पे। चलिए, तो इसीलिए इनको वीरता पुरस्कार का अशोक चक्र इस बार दिया गया है। अशोक चक्र का घोषणा 26 जनवरी के अवसर पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 25 जनवरी को मनाया है। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया और 25 जनवरी 1971 को इस राज्य हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला और ये राज्य का देश का 18वां राज्य उस समय बना था। सॉरी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, ये याद रख सकते हैं। राज्य स्तरीय परीक्षा में ये पॉइंट बन सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो है, शिमला समर सीजन के लिए, धर्मशाला विंटर सीजन के लिए, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्मारक चिन्ह लॉन्च किया गया है? ये इजराइल के साथ रिश्तों के लिए यह स्मारक चिन्ह लॉन्च किया गया है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजरायली न्यू शेकेल वहां की मुद्रा है। नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री हैं, इसाक हरजोग प्रेसिडेंट है वहां पे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क मनाया गया? 26 जनवरी को मनाया गया। पॉइंट्स आप पढ़िएगा, क्लास लंबा होते जा रहा है। पॉइंट्स को मैं बहुत कम यहाँ पे आप देखूंगा, ये सब आपको पीडीएफ में भी मिलेगा और डेली करंट अफेयर्स में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? IMF ने 9%। चलिए IMF, ये आप पढ़िएगा इसको दोस्तों। चलिए पढ़ ही देता हूँ मैं, छोटा सा है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में, और चेयरपर्सन क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है और चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवर गौरिन चास है। नेक्स्ट है, भारत में इस बार 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये तो बात सही है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ दिया है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। वो यही है कि देश आजाद हुआ उसके बाद से हमारे पास मजबूत संविधान नहीं था और इसी की आवश्यकता को देखते हुए 28 अगस्त 1947 को एक भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया और उसी के समिति के द्वारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के प्रयास के बाद 24 जनवरी 1950 को एक मजबूत और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान का निर्माण हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में चिन्हित भी करते हैं। 73वां गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2022 से की घोषणा की गई है और इससे संबंधित ये बहुत लंबा इसमें मैंने पॉइंट्स दिया है दोस्तों। ये सब इसका कुछ डिटेल है, जो एक एक पॉइंट इसमें काफी महत्वपूर्ण है। और जितने भी पुरस्कार मिले हैं, देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार 4 व्यक्ति को मिला है और बाकी कितने लोगों को क्या मिला सब मैंने इसमें दिया है। इसको आप पीडीएफ में पढ़िएगा जरूर, क्योंकि डेली करंट में इसको मैं करा चुका हूँ, पुनः यहाँ पे कराऊंगा, काफी समय लगेगा। देखिए सब पीडीएफ मैंने लगा दिया है सभी प्राइज पुरस्कारों का, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सभी। इसकी घोषणा 26 जनवरी को कर दिया जाता है, एक दिन पहले, और मार्च अप्रैल के आसपास में इसको राष्ट्रपति के हाथों वितरित किया जाता है। तो यही प्रश्न आपको मार्च अप्रैल में जब वितरण होगा पुनः बनकर आएगा। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की कौन सी टीम अपना नाम परिवर्तन, ये हम लोग कर चुके हैं, लखनऊ टीम, ये भी हम लोग कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 नहीं बल्कि ये T है, T गुने समझिए, T*2 ये पुरस्कार किसे मिला है, किस टाइगर रिजर्व को? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। तमिलनाडु में है ये टाइगर रिजर्व, अर्थात बाघ अभयारण्य। ये 2010 से अब तक बाघों की संख्या को दोगुना कर लिया है, जिसे T*2 T*2 या TX2 भी इसके आप याद रखने के लिए कर समझ सकते हैं। ये पुरस्कार इसको मिला है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, राज्यपाल RN रवि हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस के प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? मिलेना साल्विनिक, ये बाकी पढ़िएगा। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 5000 रिपोर्ट के अनुसार, फिर से सुन लीजिए, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? तो ये एप्पल है। ये अभी नहीं, इसके पहले भी यही था, तो ये अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है सबसे मूल्यवान ब्रांड में।
ये याद रखिएगा, बस ये एप्पल याद रखिएगा। इसमें अमेजन दूसरे स्थान, गूगल तीसरे, माइक्रोसॉफ्ट चौथे स्थान पर बने हुए हैं। टिकटॉक इसमें एक दूसरा पुरस्कार जीता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड के रूप में टिकटॉक है, जो हम लोग के यहाँ बैन हो गया। ये 18वें स्थान पर है वैसे, लेकिन सबसे तेजी से ये बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। और भारत की तरफ से टाटा समूह जो है, अपने भारत की तरफ से टाटा समूह टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी है जो जगह बना पाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 13 नए जिला बनाने की घोषणा किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य में 13 नए जिले बनाने की घोषणा किया गया है। 13 नए जिले के बाद अब यहाँ पे 26 जिले टोटल हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। वहाँ पे राजधानी 3 ठो है, अमरावती जो लेजिस्लेटिव अर्थात विधायी राजधानी है, विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल अर्थात कार्यपालिका, और कुरनूल जो जुडिशियल अर्थात न्यायिक राजधानी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? आयशा मलिक। पाकिस्तान के बारे में ये सब आप देखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान अर्थात रिसर्च के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। फ्रांस के बारे में पढ़िएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने किस नाम से समुद्री अभ्यास का आयोजन किया है? ये पश्चिम लहर या XPL 2022, ये दोनों नाम याद रखिएगा, कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। बाकी ये सब पॉइंट्स आप पढ़िएगा पुनः। माफी चाहता हूँ दोस्तों, पॉइंट्स में इसमें अब चर्चा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा क्लास हो चुका है। बाकी आप लोग PDF में पढ़िएगा। वैसे तो जो लोग रेगुलर टार एजुकेशन पर हैं, ये सब कुछ इससे भी डिटेल में डेली करंट अफेयर क्लास में हम लोग जैसे पढ़ते हैं वहाँ पे हमने पढ़ा दिया है। यहाँ पे बस आपको दे दिया इसलिए कि PDF जब आप लें तो आपको ये जानकारी एक्स्ट्रा में मिले, ढूंढना नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा निर्मित 70,000 एजॉल्ट राइफल AK-203 भारतीय सेना को सौंपा गया? तो रूस के द्वारा बनाया गया है। 6,70,000 एजॉल्ट राइफल AK-203 का ऑर्डर हुआ है, जिसमें से 70,000 का एक खेप आ गया है। चलिए रसिया के बारे में ये सब, राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रशियन रूबल है, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशिस्टिन है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है जो हाल ही में भारत में आए भी थे। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है? ये 27 जनवरी को मनाया गया है। बाकी ये सब पढ़िएगा आप। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए गांव 1 अर्थात विलेज 1 या ग्राम 1 प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटक सरकार ने। ये सब पढ़िएगा आप। हाल ही में जारी पुस्तक लास्ट अमॉन्ग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज किनके द्वारा लिखा गया है? MR शरण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के बारे में। पटना राजधानी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने का घोषणा हुआ है? पुष्प कुमार जोशी। एक्चुअली में ये 30 अप्रैल 2022 को शपथ लेंगे, क्योंकि उसी दिन अभी वर्तमान में जो है MK सुराना है वो रिटायर करेंगे, तब जाकर ये पुष्प कुमार जोशी उसके CMD बनेंगे। तो एडवांस में ये प्रश्न आपको याद रखना है। HPCL ये सब याद रखिएगा, इसके पॉइंट भी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य कर्मचारियों के साप्ताहिक कार्य दिवस को घटाकर 5 दिन कर दिया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने अब एक सप्ताह में केवल 5 दिन ही काम करना होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, स्थापना 1 नवंबर सन 2000, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को परम वशिष्ठ सेवा, ये हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, देख चुके हैं ऊपर, आप पुनः पढ़ सकते हैं। वैसे ये भी रिपीटेड है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 50वें और डेनमार्क पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, ये भी रिपीटेड है। बाबूराम जो जम्मू कश्मीर में सहायक उप निरीक्षक थे, इनका निधन और शहीद हो गए थे, ये इन्हीं को मिला है वीरता पुरस्कार का अशोक चक्र पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड कौन है? ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। बाकी ये सब पॉइंट्स आप पढ़िएगा, जरूरी है, तभी मैं दिया हूँ। हाल ही में पहली भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और पहली बार को ही भारत अपने देश के द्वारा इसको आयोजित किया गया है, अध्यक्षता किया गया है। बाकी सब इसमें शामिल कौन कौन है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में? तो
इसमें है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज गणराज्य इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त गांव बन गया है? ये दक्षिण मोबू आंग ये बन गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं और राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च करने का या शुरू कर ही दिया गया है? ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। एक्चुअली में ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव से राज्य सरकार जो है, वैसे लोग जो कोविड-19 महामारी या अन्य कारणों से तनाव में पड़े हुए हैं, उनकी इस तनाव को कम करने का काम इस पहल के द्वारा किया जाएगा। कर्नाटक के बारे में, बेंगलुरु राजधानी है। स्थापना 1 नवंबर 1956 में। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री और थावर चंद गहलोत राज्यपाल। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जाने माने भारतीय हॉकी खिलाड़ी का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह वो नहीं जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? पंजाब के। तो वो नहीं है, ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका निधन हो गया है। चलिए बाकी सब ये सब पढ़िएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजक किस कंपनी को बनाया गया है? ये टाटा मोटर्स को महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का स्पॉन्सर बनाया गया है। बाकी ये सब आप याद रख सकते हैं, पढ़िएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और मराठी भाषा के लेखक का निधन हो गया है। उनका नाम अनिल औचट है। नेक्स्ट है, उड़ीसा ओपन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? कटक में। उड़ीसा के कटक में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में पहली उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 18 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। बाकी ये सब उड़ीसा के बारे में ये सब दोस्तों पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस सुनामी प्रभावित देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर का सहायता देने का घोषणा किया गया है? तो ये टोंगा की राजधानी मुकु ओलाफा और मुद्रा पांगा चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने एयर इंडिया के संचालन की जिम्मेदारी किसे सौंपा है? तो ये टाटा समूह को सौंपा है। और ये तीनों फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है। डाटा ये आगे चलकर आपको जरूरत पड़ेगा, पढ़िए इसको जरूर, क्योंकि हमने पहले इसको पढ़ा चुका है और समय अभी निकलता जा रहा है, काफी लंबा क्लास होने जा रहा है अभी। ये प्रश्न रिपीटेड है। चलिए ये देखते हैं। हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने अपना नाम परिवर्तन कर कैपिटल ए कर दिया है? एयर एशिया। दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है, यहाँ से प्रश्न बाकी आप अभी थोड़ी देर पहले डेली करंट अफेयर क्लास 30 और 31 जनवरी को का करके मैंने डाला है। उसमें यहाँ से बचे हुए जो भी प्रश्न हैं उसको मैं नीचे चर्चा किया हूँ। तो आप ये थोड़ी देर पहले चैनल पर मैंने अपडेट किया है डेली करंट अफेयर क्लास, वहाँ पे जाइए, इसको आप बाकी प्रश्न वहाँ से करिएगा, क्योंकि वो वीकली में हम लोग सैटरडे तक ही आता है और ये इसमें सैटरडे संडे का प्रश्न इसमें मिक्सअप है। तो वो आपको नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर क्लास में मिलेगा। अन्यथा इस डेट का करंट अफेयर्स थोड़ी देर पहले मैंने चैनल पर डाला है, इसमें आप जाकर अटेंड करें। तो चलिए दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको अटेंड जरूर करें डेली करंट अफेयर्स का। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूं टाज एजुकेशन के वेबसाइट पर और चैनल पर ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी का सेट प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज क्लासेज, ये सब अब डाले जा रहे हैं। थोड़ा सा उसमें स्टॉपेज इसलिए आ रहा है कि आप लोग का उस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया, कमेंट या सुझाव या और उसको या शेयर वगैरह तो आप लोग बिल्कुल नहीं करते। ये सब कुछ भी इस पर सुझाव या कमेंट या डिमांड कुछ नहीं आ रहा है, इसके कारण से थोड़ा सा हतोत्साहित होना पड़ता है दोस्तों। तो आप लोग से उम्मीद है कि सभी क्लासेज आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, थोड़ी सी कुछ सेकेंड्स अपनी देकर टाज एजुकेशन का सहयोग जरूर कर दें। और चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत बहुत धन्यवाद, बस लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।